हेलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग फेयरली और रादर के डिफरेंस को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो फेयरली और रादर होता है ये दोनों हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, लेकिन ये दोनों के यूसेज में बहुत ही डिफरेंस होता है जो कि आज की वीडियो में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कब हमें फेयरली का यूज करना है और कब हमें रादर का यूज करना है। तो चलिए आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये जो फेयरली और रादर है ये दोनों हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री है। पहला बातें हमें ये ध्यान में रखने, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब अगर ये दोनों एडवर्ब ऑफ डिग्री है तो फिर इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझते हैं। तो देखिए फेयरली का यूज हमें करने हैं ऐसे क्वालिटी के साथ जो कि एग्रीएबल हो, विथ एग्रीएबल क्वालिटीज दैट पीपल लाइक। मींस फेयरली का यूज हमें ऐसे क्वालिटीज के साथ करने हैं जो कि एग्रीएबल हो, जिसे लोग पसंद करते हैं। लेकिन रादर का यूज हम लोग करते हैं विथ डिसएग्रीएबल क्वालिटीज दैट पीपल डोंट लाइक। ऐसे क्वालिटीज के साथ हम लोग रादर का यूज करते हैं जिसे लोग लाइक नहीं करते हो। आप एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग फेयरली का यूज करते हैं गुड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, गुड क्वालिटीज। लेकिन हम लोग रादर का यूज करते हैं बैड क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, बैड क्वालिटीज। इस तरह से। दूसरा हमें क्या डिफरेंस ध्यान रखने हैं, तो दूसरा हमें डिफरेंस ये ध्यान रखने हैं कि कई बार हम लोग फेयरली का यूज अप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं और रादर का यूज हम लोग करते हैं डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए। ये हमें ध्यान रखने। एक छोटी सी बातें और क्या ध्यान रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो ये है कि जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम लोग फेयरली का यूज नहीं कर सकते हैं। कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हमेशा हम लोग रादर का यूज करते हैं। यह हमें ध्यान रखना है। अब अगर ये बात आपको समझ आ गया है तो बाकी की जो बातें हैं वो हम लोग क्वेश्चंस की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ये देखिए हमारा पहला सेंटेंस है ही इज फेयरली फूलिश। अब इसमें एक एडजेक्टिव यूज हुआ है हमारा फूलिश। अब ये जो फूलिश है ये किस तरह की क्वालिटी है, अग्रीएबल क्वालिटी या डिसएग्रीएबल क्वालिटी? लोग इसे पसंद करते हैं या लोग इसे पसंद नहीं करते हैं? तो हम सबको पता है कि फूलिश होना जो है ये हमारा डिसएग्रीएबल क्वालिटी होता है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं। क्लियर है? तो अगर ये हमारा डिसएग्रीएबल क्वालिटी है तो हम इसके साथ फेयरली का यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे रादर। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, ही इज रादर फूलिश। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज रादर ऑनेस्ट। अब यहां पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है ऑनेस्ट। ये ऑनेस्ट होना किस तरह की क्वालिटी है? ये हमारा डिसएग्रीएबल है या फिर एग्रीएबल है? तो हम सबको पता है ये एग्रीएबल क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी है जिसे लोग पसंद करते हैं।
तो अगर ये ऐसी क्वालिटी है जिसे लोग पसंद करते हैं तो फिर हम इसके साथ रादर का यूज नहीं करेंगे, हम इसके साथ यूज करेंगे फेयरली। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, ही इज फेयरली ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस जॉब इज रादर कंफर्टेबल फॉर मी। अब यहां पे देखिए एक एडजेक्टिव यूज हुआ है कंफर्टेबल। अब ये कंफर्टेबल होना किस तरह का क्वालिटी होता है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? तो हम सबको पता है कि कंफर्टेबल होना जो होता है ये हमारा गुड क्वालिटी होता है, ये हमारा एग्रीएबल क्वालिटी होता है जिसे लोग पसंद करते हैं। तो अगर ये हमारा एग्रीएबल क्वालिटी है तो हम इसके साथ रादर का यूज नहीं करेंगे, हम यहां पे यूज करेंगे फेयरली का। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, दिस जॉब इज फेयरली कंफर्टेबल फॉर मी। नेक्स्ट देखिए, दिस जॉब इज फेयरली अनकंफर्टेबल फॉर मी। अब यहां पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है अनकंफर्टेबल। ये किस तरह का क्वालिटी होता है, ये हमारा गुड क्वालिटी होता है या बैड क्वालिटी? तो हम सबको पता है कि ये हमारा बैड क्वालिटी होता है, डिसएग्रीएबल क्वालिटी होता है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं। तो अगर ये हमारा डिसएग्रीएबल क्वालिटी है जिसे लोग पसंद नहीं करते हैं तो इसके साथ हम लोग फेयरली का यूज नहीं करेंगे, इसके साथ हम लोग यूज करेंगे रादर का, रादर का। और इस सेंटेंस को इस तरह से हम लोग सही करेंगे, दिस जॉब इज रादर अनकंफर्टेबल फॉर मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ही इज वेरी टॉल सो दे रिजेक्टेड हिम। अब इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव यूज हुआ है टॉल। अब ये जो टॉल होना है ये किस तरह का क्वालिटी है, बैड क्वालिटी या गुड क्वालिटी? तो आप देखिए यहां पे आप जो चाहे आप मान सकते हैं, आप इसे गुड क्वालिटी भी मान सकते हैं, बैड क्वालिटी भी मान सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में हम लोग फेयरली और रादर का यूज करते हैं अप्रूवल और डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए। अगर ये सेंटेंस सिर्फ इतना लिखा हो तो हम यहां पे फेयरली लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा, रादर लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। अगर हम फेयरली लिख देंगे तो इसका मतलब उनका जो टॉल है, उनका टॉल होना, ये इस बात को हम अप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम वहां पे रादर लिख देंगे तो उनका जो टॉल होना है उसे हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अगर उन लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब उनका टॉल होना क्या था, अप्रूवल या फिर डिसअप्रूवल? तो जाहिर सी बात है कि ये उनका टॉल होना डिसअप्रूवल था। तो डिसअप्रूवल को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग रादर का यूज करते हैं, यहां हम लोग लिखेंगे रादर। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, ही इज रादर टॉल सो दे रिजेक्टेड हिम। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही इज रादर टॉल सो दे सेलेक्टेड हिम। अब देखिए फिर से वही बात है कि अगर हम सिर्फ इतना लिख दें तो यह हमारा सही हो जाएगा और इसका मतलब हो जाएगा कि उनका टॉल होना को हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। क्लियर है? लेकिन आगे देखिए, आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया। अगर उन लोगों ने उनको सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब उनका टॉल होना क्या था, ये डिसअप्रूवल था या फिर अप्रूवल था? तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों ने इस बात को अप्रूव किया। अगर इस बात को अप्रूव किया तो हम यहां पे रादर नहीं लिख पाएंगे, हम यहां पे लिखेंगे फेयरली। और इस सेंटेंस को इस तरह से हम लोग सही करेंगे, ही इज फेयरली टॉल सो दे सेलेक्टेड हिम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द टी इज रादर डैश फेयरली हॉट। अब यहां पे एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है हॉट। ये हॉट होना क्या होता है, गुड क्वालिटी या बैड क्वालिटी? तो आप जो चाहे मान सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम रादर और फेयरली दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहां पे रादर यूज करेंगे तो इसका यह मतलब निकलेगा कि जो टी का हॉट होना है उसे हम डिसअप्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पे फेयरली का यूज करेंगे तो इसका मतलब यह निकलेगा कि जो टी है उसका हॉट होना को हम लोग अप्रूव कर रहे हैं। तो इस हिसाब से यहां पे आप चाहे रादर लिखिए चाहे फेयरली लिखिए, दोनों हमारा सही हो जाएगा। इस सेंटेंस को देखिए, द गर्ल इज रादर डैश फेयरली एजुकेटेड। अब यहां पे देखिए एक एडजेक्टिव लिखा हुआ है एजुकेटेड। अब यहां पे अगर कोई गर्ल के एजुकेटेड होने को अप्रूव कर रहा है तो हम लिख देंगे फेयरली, द गर्ल इज फेयरली एजुकेटेड। लेकिन कोई है जो गर्ल का एजुकेटेड होने को डिसअप्रूव कर रहा है तो फिर हम लिख देंगे रादर। तो यहां पे भी हम चाहे इस सेंटेंस में
क्लियर है? रादर यूज करें या फेयरली यूज करें, दोनों हमारा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वी फाउंड देयर सिचुएशन फेयरली वर्स। अब इस सेंटेंस में देखिए यहां पे एक एडजेक्टिव यूज हुआ है वर्स, और ये जो एडजेक्टिव है ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। अब हम लोगों ने पढ़ रखा है कि जो कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ हम लोग फेयरली का यूज नहीं करते हैं, उनके साथ हम लोग सिर्फ रादर का यूज करते हैं। तो ये हमारा फेयरली रॉन्ग हो गया, हम यहां पे लिखेंगे रादर। और इस सेंटेंस को हम लोग इस तरह से सही करेंगे, वी फाउंड देयर सिचुएशंस रादर वर्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, वी फाउंड इट फेयरली स्ट्रॉन्गर देन अदर वंस। अब इस सेंटेंस में भी एक एडजेक्टिव यूज हुआ है स्ट्रॉन्गर। ये जो स्ट्रॉन्गर है ये भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है। तो अगर ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव है तो यहां पे भी हम लोग फेयरली का यूज नहीं कर पाएंगे, कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ सिर्फ हम लोग रादर का यूज करते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, हम यहां लिखेंगे रादर। और इस सेंटेंस को इस तरह से सही करेंगे, वी फाउंड इट रादर स्ट्रॉन्गर देन अदर वंस। चलिए तो आज के इस वीडियो में हम लोग फेयरली और रादर के डिफरेंस को समझने की कोशिश कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, इस वीडियो को लोगों में भी शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस चैनल से जुड़ पाए। आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम लोग फिर से इसी तरह का कोई अच्छा सा कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।